नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तैयारी तो बच्चों आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी। अब आप लोग मॉक टेस्ट और रिविजन पे ही फोकस कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ चेंजेस किया है। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो बदलाव देखा जाए तो आपके हित में है और बेहतर चीजें हुई हैं। तो चलिए बदलाव क्या हुआ है हम आप लोगों को बताते हैं। सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि पता रहेगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो देखिए ये लिखा है, एक मॉक टेस्ट है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। एक मॉक टेस्ट आया। मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम कैसे आपका होगा, कैसे उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो मॉक टेस्ट लगाने से आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन मॉक टेस्ट तो हर बार आता है, तो इसमें चेंज क्या है? पहले जैसे ग्रेजुएट लेवल का आपका होता था एग्जाम, या ग्रेजुएट लेवल का भी हुआ है, तो ग्रेजुएट लेवल वाले में मॉक टेस्ट भी, उसमें भी आप लोगों ने देखा। तो उसमें मॉक टेस्ट में क्या था और इस मॉक टेस्ट में क्या अंतर है हम आपको बताएंगे। ये ग्रेजुएट लेवल का मॉक टेस्ट था। इसमें ये सारी चीजें बताया था कि क्वेश्चन आप अगर ये चीज है आंसर नहीं दिए हैं तो व्हाइट कलर में ऐसे ही दिखेगा, और आंसर आप यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन नहीं दिए हैं तो ऐसे मतलब संतरा कलर क्या बोला जाता है उसको, ये इस कलर में आपको दिखेगा, यानी कि कहने का मतलब ऑरेंज कलर। और ये तीसरा ग्रीन कलर में आपको दिखेगा जिसका आंसर दे दिए। और ये ब्लू 4 नंबर, जैसे अगर आपने क्वेश्चन ऐसा कर दिया, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आंसर नहीं दिए, रिव्यू के लिए रखें, और यहाँ पे थोड़े से ग्रीन करके टिक कर देगा इस पे, यू हैव आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू, आंसर कर दिए और आप उसको मार्क किए हैं, रिव्यू के लिए समय मिलेगा तो ठीक है। दिस विल बी कंसीडर फॉर इवेल्युएशन, लेकिन मार्क करके आपने आंसर दे के मार्क करके लिखा है तो अगर टाइम आउट होता है तो काउंट किया जाता है। ये तो आप सभी को पहले से पता है, ठीक है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। ये अभी बच्चों जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अभी हम ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रेजुएट लेवल की इसमें बात कर रहे हैं। ये ग्रेजुएट लेवल में कैसा होता था, अब जो अपडेट आई है उसमें क्या होता है, अभी हम उसमें भी आपसे बात करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे दिए, किसी क्वेश्चन का आपने क्या किया, आंसर देके नेक्स्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो गया। मान लीजिए इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे रहे हैं, 7 नेक्स्ट कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपने आंसर नहीं दिया तो ये ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो ऐसा दिखने लगेगा। हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर मान लीजिए कोई भी आंसर दे सकते हैं, कोई भी इसमें से, और उसके बाद से 7 नेक्स्ट कर दिए तो ये इसका जो हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है अलग कलर होगा, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया, मार्क किया, ठीक है, हाँ, और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, फिर उसके बाद से 7 नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे ये 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि ये मार्क फॉर रिव्यू है जिसका आंसर दिया गया है। लेकिन ये बड़ा चेंजेस नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। इसमें पहले क्या होता था, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन एज इट इज होते थे। एज इट इज मतलब यहां पे सेक्शन नहीं बटा होता था कि मैथ्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीएस का अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं होता था। यानी सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे, कभी मैथ्स का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन खुला तो फिर रीजनिंग खुला, फिर जीएस खुला, फिर जीएस खुल गया, जीएस खुल गया, फिर उसके बाद से साइंस के क्वेश्चन आ गए, मतलब फिर उसके बाद से मैथ्स आ गया, जीएस आ गया, मैथ्स आ गया, फिर रीजनिंग आ गया, मतलब मिक्स क्वेश्चन होते थे। 100 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग और आपके जो जीएस है, ठीक है, ये मिक्स होते थे, जिससे स्टूडेंट को भी समस्या होती थी। मूड बना है जीएस करने का, तब तक मैथ्स आ गया, मैथ्स करने लगे तब तक रीजनिंग आ गया, तो इससे बड़ी समस्या होती थी। और दिमाग में ये बना रहता था कितने मैथ क्या है, कितने रीजनिंग क्या है, किसी को लगता था ज्यादा है कम है, ऐसा भी मन में होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, जो आपका ये एग्जाम होने वाला है जैसे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला, इसके लिए ये क्या किया है, मॉक टेस्ट दिया गया है। तो इसके लिए आपकी क्या होगी हम आपको बता देते हैं, एक सेकेंड। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, और एक सेकेंड, ये आपका है अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले के लिए क्या की गई है, चेंजेस की गई है, और बहुत ही अच्छा चेंज है। इसे हम क्या बोलेंगे, अच्छा चेंज, जो आप लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये तो सारी चीजें आपको पता ही है, कलर के बारे में, लेफ्ट राइट के बारे में, इसके बारे में तो ज्यादा आपको जानकारी चाहिए नहीं, ठीक। उसके बाद से मान लीजिए हम ऐसे आ गए, ठीक, उसके बाद से इसको हम ओके करेंगे, फिर आई हैव दूसरे किसी लैंग्वेज में हो गया है, कोई बात नहीं,
लैंग्वेज क्या हो गया, चेंज हो गया, नहीं चेंज नहीं, हिंदी में है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पे देखेंगे तो मैथ का एक अलग सेक्शन है, सबसे बड़ी चेंज, उसके बाद से जनरल अवेयरनेस का अलग, जनरल इंटेलिजेंस का अलग। मतलब अगर आपको मैथ्स आपका पसंद है पहले करना तो मैथ करिए, रीजन आपको जनरल अवेयरनेस अगर आपको पहले करना है तो आप जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस अगर आपको पहले करना है तो जनरल इंटेलिजेंस कर लीजिए। और यहां पे क्या होगा, सेक्शन बटा है, जैसे मैथ के सेक्शन में आप देखेंगे तो मैथ के जो ऐसे अगर 30 क्वेश्चन आ रहे तो 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले आप चाहते हैं एक ही बार हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाए तो आप एक ही बार क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 15 पे जाना चाहते हैं, 10 पे जाना चाहते हैं, जिस पे भी आप जाना चाहते हैं उस पे क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। और सेक्शन बटा हुआ है, मैथ कर लिए, आपको लग रहा है कि नहीं पहले हमें जनरल अवेयरनेस करना चाहिए तो आप जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, नहीं मुझे पहले जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग करना है तो आप रीजनिंग पहले कर लीजिए। तो ये अच्छा चेंज है। अब बहुत से बच्चे होते हैं जो पहले रीजनिंग कर लेते हैं, कुछ बच्चे पहले जीके जीएस कर लेते हैं, कुछ बच्चे पहले मैथ्स करते हैं। तो जो भी आपका पसंद है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मैथ्स करिए, रीजनिंग करिए, जीएस करिए, आप देखिए आपका कम समय किस में लग रहा है, जल्दी जल्दी सेक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है। मैथ अगर आप लास्ट में करते हैं तो लास्ट में करिए, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा चेंज है, मुझे लगा कि इसे आपको बताना चाहिए, जिससे आप लोगों के लिए जानना ये जरूरी भी है और ये चीजें पता रहेगा, नहीं तो आप पहला दूसरा तीसरा करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आप जो भी आपका सेक्शन अच्छा है आप उसको करिए और बेहतर करिए। तैयारी आप लोग करिए बच्चों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए हम आप लोगों के लिए जो भी बच्चे हैं महा मैराथन क्लासेस कुछ शेड्यूल कराने वाले हैं बहुत ही जल्द, और लास्ट टाइम पे आपकी कुछ तैयारी बेहतर हो जाए उसके लिए हम क्लासेस बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो जरूरी चीजें थी ये बता दी हम आप लोगों के लिए, बाकी हम लोग क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं और जो भी चीजें हैं आप लोगों के लिए वो सारी चीजें की जाएंगी। बाकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चली हैं और बहुत ही जल्द आपको रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम देखने को मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। और वैसे डेली रात में 8 बजे मेरी क्लास हो रही है, तो 8 बजे क्लासेस से जुड़िए, हम सारी जानकारी एक एक करके आप लोगों को देते रहेंगे। तो यही चेंजेस रहा, चेंजेस क्या रहा कि सेक्शन में क्वेश्चन बटे रहेंगे, तो सेक्शन में बटे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को बता दें एसएससी मेकर के ऐप पे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, कहने का मतलब है एनटीपीसी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, तो मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाइए, उससे आपकी तैयारी पता लगेगी कि कितनी आपकी तैयारी है, क्या क्या हुई है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप सारे लोग जरूर लगाए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगा के पढ़िए। इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।